पुराना जमाना में हमने के किस्सा कहानी सुनत रही जा कि जे प्रतापी राजा होत रहे वो रात में भेष बदल के निकलत रहे ताकि वो प्रजा के समस्या के समझ सको, प्रजा से जान सको कि ओकरा का तकलीफ बा। सुनने वाली ना कहानी वानी में राजा भेष बदल कर निकलते थे रात में। अब अभी लोकतंत्र में जो राजा बा जेकरा के वो बटन दबा के राजा बना देंगी, रात के तो छोड़ दी, जब दिनों में आदमी आवता तो हेलीकॉप्टरे से आवता। आज जनता से कहीं भेंट मत हो जाओ, देखा कि इतना सिक्योरिटी लेके चलता, इतना पुलिस और सुरक्षा लेके चलता कि रउआ उनका में भेंट नीचे होते थे। नीचे न हो, आदमी मंच को बैठता, नीचे रउआ खड़ा होता नहीं। जो हम कॉलम तो सुन ली, अब बस कहानी हो गई खत्म। बूथ बने, आप देखिएगा और आपको विश्वास रखिए। आप 3 साल है, अभी 10 बुलेट में 1 बुलेट दागा गया है, हवा निकाल देंगे, कुछ इनको पता नहीं चलेगा कि अभी क्या क्या इनको लगने वाला है। किसी भी दल का कार्यकर्ता वो 10 दिन के लिए मेहनत करे, 10 दिन के लिए मेहनत करे या 1 साल के लिए मेहनत करे या 3 साल के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत तो करता है, अपनी पार्टी के लिए वफादार होता है। ये कहना कि पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा होता है ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता होता है अपने दल के लिए समर्पित होता है। और आपसे कहना यह है कि मान लीजिए कि इस पार्टी में 3 साल का अवधि आप दे रहे हैं, यानी वोटिंग के लिए 3 साल का दे रहे हैं, तो अभी बता रहे हैं जैसे 2 साल में भी चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो अगर ये 7 लोग अगर इसके मेंबर बनते हैं, उनको अधिकार वोटिंग देने का, तो यही मेंबर आगे चलकर चुनाव लड़ेंगे। आपने जो थीम रखा है 3 साल का, वो सही थीम रखा है कि कोई भी कार्यकर्ता होता है। ये भी कहना गलत है कि कार्यकर्ता अगर मेहनत नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, कार्यकर्ता मेहनत करता है, अपने दल के लिए समर्पित रहता है। तो आप जो रखे 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल के बाद आपकी पार्टी जो है फिर चुनाव करवाएगी हर एक पद के लिए। इस दल में जो भी आपका पद होगा, अध्यक्ष होगा, जिला अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा, उसका चुनाव होगा, चुनाव होगा इसका। तो इसलिए 3 साल का भी आपका अवधि रखा है। ये सही है, डिसीजन का सही है कि 2025 में भी चुनाव होने वाला है। यही कार्यकर्ता जो भी है, जो आपके साथ में अभी जुड़ रहे हैं, वही चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। नहीं, दल के अंदर जो पद हैं उसके चुनाव के लिए 3 साल रुकने की बात नहीं है। जब आपकी ब्लॉक कमेटी 100 लोगों की बन जाएगी, उसकी वोटिंग तो तुरंत हो जाएगी कि दल मतलब प्रखंड का अध्यक्ष कौन हुआ, नगर का अध्यक्ष कौन हुआ, नगर का प्रवक्ता कौन हुआ, नगर में जनरल सेक्रेटरी कौन हुआ, वो वोटिंग तो अभी हो जाएगी। उसके लिए 3 साल रुकने की बात नहीं है। उसके बात ये हो रही है कि वो भाई जो दल के संविधान में प्रावधान है कि 2 साल के लिए अगर हो रहा है तो और 2 साल के बाद चुनाव होगा। वो तो संविधान में ओरिजिनल कांग्रेस में 1 साल था। आप 1 साल के लिए ही प्रेसिडेंट होते थे। महात्मा गांधी जैसे बड़े लीडर कांग्रेस के प्रेसिडेंट एक ही बार बने, 1 साल के लिए बने। तो 1 साल पर भी रख सकते हैं, 2 साल के लिए भी रख सकते हो। तो चर्चा का बात है, उसमें स्टेट वर्क का मंतव्य लिया जाएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप उससे कंफ्यूज कर रहे हैं। दल का संस्थापक सदस्य किसको माना जाए, तो वो पहले जो 100 लोग चुनकर आएंगे वो होंगे। लेकिन संस्थापक सदस्य के बाद कोई मेंबर न बने तो संभव नहीं है। उसकी बात हो रही कि जब वो मेंबर बने तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट मिल सकता है कि नहीं। लोगों का मानना है मिलना चाहिए, भाई क्षमता वाले लोग हैं, मिलना चाहिए। खाली एक ही डिफरेंस किया जा रहा है कि उसको वोटिंग का अधिकार नहीं है, 1 वोट नहीं है उसका। लेकिन अगर वही टिकट का दावेदार है और सब लोग मिलकर कहता है कि नहीं यही जीतेंगे, उसको वोट सबसे ज्यादा मिल गया, तो वो भी हो सकता है। और ये प्रावधान कर रहे हैं कि अगर आप नए हो पुराने हो, आपको ब्लॉक समिति का हिस्सा होना ही है अगर आप टिकट के दावेदार हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पटना में डॉक्टर हैं, आप आईएएस अफसर रिटायर किए, नरकटियागंज के रहने वाले हैं, ब्लॉक समिति में है नहीं, और वहीं से आपने टिकट, हमारे दोस्त हैं हमने टिकट दे दिया, ब्लॉक समिति के लोग घास काट रहे हैं, फिर ये नहीं है।
ब्लॉक समिति का वोटिंग मायने रखता है। ब्लॉक समिति के लोग वोट अगर उसके खिलाफ करेंगे तो वो टिकट उसको नहीं मिलेगा। ये जरूर हो सकता है कि जो आप जिसको रेकमेंड करें उसको न मिले टिकट, लेकिन वैसी स्थिति में, क्योंकि पब्लिक सर्वे भी एक फैक्टर है। मान लीजिए कि आपने मिलकर एक आदमी का नाम भेजा और पब्लिक सर्वे में उसका रेटिंग नहीं आ रहा है, तो वैसी स्थिति में हम आपको वापस भेजेंगे, जो सेंट्रल कमेटी है वो आपको वापस भेजेगी और ये बताएगी कि भैया आपने जिसका भेजा है उसका अप्रूवल रेटिंग नहीं है पब्लिक में, आप कोई दूसरा चुनकर भेजिए। नहीं, जो आपने पीछे कहा ना मैनेज कर लेगा, तो मैनेज करने के लिए पब्लिक का जो सर्वे है वो भी फैक्टर है। लेकिन अगर पब्लिक सर्वे ब्लॉक समिति के ज्वाइंट अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट है तो भी वो निर्णय पटना में बैठ के ना होके ब्लॉक समिति में ही वापस भेजा जाएगा। आपको ये बताएंगे कि आपने एक्स का नाम भेजा है, इसका सर्वे में नंबर ठीक नहीं आ रहा है, कृपा करके आप फिर से बैठिए और किसी दूसरे का नाम भेजिए। ब्लॉक समिति से अलग कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने शुरुआती जो मेरा वक्तव्य था कि इस पूरी व्यवस्था को बनाने और चलाने से में आपकी महती भूमिका है और सबसे जरूरी कि इस व्यवस्था को कोई हाईजैक करके गड़बड़ा न दे आगे, उसमें सबसे बड़ी आपकी जिम्मेवारी है। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि 50,000 बिहार के लोग जो इस प्रक्रिया से चुनकर आएंगे उनको कोई एक व्यक्ति हाईजैक कर सकता है, या कोई वो व्यक्ति जो आप कह रहे हैं कि बोलने का अधिकार होना चाहिए। अगर ऐसे 50,000 आदमी ने कितने लोगों को हम मैनेज कर लेंगे। अगर कल मैं गलती करूं तो ब्लॉक समिति के पास ये अधिकार होना चाहिए कि मेजोरिटी के आधार पर आप मेरी गर्दन पकड़ सकें कि नहीं प्रशांत जी आप काम गलत कर रहे हैं। और ये व्यक्ति आधारित नहीं, व्यवस्था आधारित होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ना चाहते तो लड़ गए गांधी जी के खिलाफ, क्या दिक्कत है। और आपको अभी सुन के कई लोगों को लगेगा कि अरे ये तो यूटोपियन आइडिया है, हो नहीं पाएगा, लेकिन विश्वास रखिए होगा। नियत ठीक है। अगर कांग्रेस में आज से 70 वर्ष पहले ये व्यवस्था लागू थी तो आज क्यों नहीं लागू होगी? बिल्कुल होगी। हम आपको कह रहे थे कि हम पदयात्रा करेंगे तो आपको लग रहा था कि अरे कह नहीं रहे हैं, चलेंगे नहीं, चल रहे हैं। तो अगर नियत ठीक है तो इसको किया जा सकता है। निचले स्तर पर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, उसका सम्मान हो, उसकी भागीदारी हो, तभी आप नई व्यवस्था की बात कर सकते हैं। नहीं तो एक और दल बना के, जो दल के नेता एक के राहुल गांधी है, के नीतीश कुमार है, के लालू यादव है, के प्रशांत किशोर हो जाएंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा कि आप दूसरे दलों से अलग सिर्फ दिखे नहीं, सही में अलग हों। और वो उस भूमिका के लिए जरूरी है कि आप जो इंट्रो भी दे रहे थे तो आप बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की ये सोच से हम प्रभावित हैं। उस भूमिका से बाहर निकलिए, ये बताइए कि आप कौन हैं और आप क्यों इस सोच से जुड़ रहे हैं और क्यों आप समझते हैं कि आप में वो काबिलियत है कि आप समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये जो व्यक्तिवाद है कि भैया प्रशांत किशोर और मतलब हमारा नाम लेते रहिएगा तो उससे कोई बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरी समझ से वो कल्चर से भी धीरे धीरे छूटेगा। अभी तो नई बात है तो लोगों को लगता है कि एक तरीका बना हुआ है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, हिंदी के हिसाब से भी वो ठीक नहीं है। भैया प्रशांत किशोर काफी है, सम्मान के लिए काफी है। आदरणीय महान, हम लोग कोई राजा महाराजा थोड़े न है कि महामहिम फलाना पधार रहे हैं। अब सब आदमी खड़ा होके, वो बात नहीं जो हम लोग बाहर बात कह रहे हैं कि सबका दल होगा तो सबका दल है, तभी वो बात मानी जाएगी। नहीं तो फिर हम भी वही कहेंगे, कहने को तो सब आदमी यही बात कहता है जो हम कह रहे हैं बाहर। हम लोग उसको लागू करेंगे तभी बात समझ में आएगी। हमें वो डर होना चाहिए कि अगर हम ब्लॉक समिति के अगेंस्ट कुछ काम करेंगे तो वो ब्लॉक समिति वाले हमारी बात नहीं मानेंगे। और अभी इसको आपका भरोसा अभी इस पर पूरा नहीं बनेगा। साल 2 साल आप देखिएगा, आपको लगेगा अरे अभी तो कह न रहे हैं, करेंगे तब ना। आप देखिएगा उसको करेंगे, करने ही आए हैं जीवन में, सब छोड़कर जब यही करने आए हैं तो दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं, करेंगे ही करेंगे, मानेंगे नहीं। तो 2 चीजों पर अगर आपकी सबकी सहमति है और कोई ज्यादा अगर आपके पास प्रश्न या सुझाव नहीं है तो 2 चीज आपसे आग्रह है। एक तो इसका मेंबर बनने के लिए आपको 4 या 5 ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना है, कम से कम 2, अधिक से अधिक 5, जो कि समाज वो व्यक्ति जो इस व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए।
खाली उसका नाम नंबर नहीं देना है, उसको आपको समझाना है कि भाई क्यों उसको जन स्वराज का हिस्सा होना चाहिए। 5 ऐसे व्यक्ति जिसके साथ बैठकर आपको गौरव फील हो, उसके साथ बैठकर आपको ये न लगे कि किस गधे के साथ हमको बैठा दिया है या किस गलत आदमी के बगल में मैं बैठा हुआ हूं। ऐसे 2 से 5 व्यक्तियों का नाम आप चिन्हित कीजिए। हमारे सहभागी जो लोग हैं, सहयोगी जो लोग हैं, आपसे संपर्क करेंगे, वो नाम नंबर आप नोट करा दीजिएगा। अगली बैठक जब हम लोग करेंगे तो उन सारे व्यक्तियों के साथ करेंगे। 150 के आसपास नाम रहेगा और उस बैठक से पहले उस 150 नामों पर आपका ऑब्जेक्शन भी हम लोगों को आ गया होगा। और एक बात और, 10 नवंबर के आसपास जब मैं चंपारण कंप्लीट कर रहा होऊंगा तो उससे पहले हम लोग बेतिया में बैठेंगे, जिसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है कि दल बनाया जाना है कि नहीं, और अगर बनाया जाना है तो अभी बने, पदयात्रा के बीच में बने, 6 महीने 8 महीने के बाद, या पदयात्रा के अंत में बने। ये 2 चीजों पर वोटिंग होगी। तो आप उसमें जरूर समय एक दिन निकाल कर आइए, आधा घंटा 2 घंटा। वो भी अवसर होगा कि आप जिले भर के अन्य सहयोगियों से मिल पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप में से कोई व्यक्ति उस दिन कोई इमरजेंसी हो गई, किसी व्यवस्था की वजह से नहीं आ पा रहे, तो भी आप वोटिंग में हिस्सा जरूर कीजिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि मोबाइल के जरिए वोटिंग की कोई व्यवस्था हो ताकि आप अपना मत उसमें डाल सकें। लेकिन शारीरिक रूप से सम्मिलित होना मेरी समझ से ज्यादा बेहतर उपाय है। बेतिया इतना दूर है नहीं, तो आधा दिन अगर आप इतनी व्यवस्था से जुड़ना चाह रहे हैं, समाज सुधारना चाहते हैं, बिहार बदलना चाह रहे हैं, तो आधा दिन तो निकालना पड़ेगा जीवन से। तो आप वो निकालिए, आइए, साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे। और कोई अगर आपका सुझाव हो तो दे दीजिए, नहीं तो आप जो बुजुर्ग लोग यहाँ हैं, आपके आशीर्वचन हो और फिर हम लोग इसको समाप्त करें, आगे की मीटिंग शुरू करेंगे हम लोग। सहमत आपको अपने आप से होना है, हमसे सहमत होने की प्रक्रिया को बंद कीजिए। हम लोग जो फोटो नहीं लगा रहे हैं किसी का, तो मेरा आपसे भी विनम्र आग्रह होगा कि अपना फोटो जहां तक हो सके न लगाएं, अनलेस कि आपके फैन लगा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता लगा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे ये अनुशासन हम लोग रखें कि गांधी जी का फोटो लगाकर चल रहे हैं, उसी को यूज कीजिए। जो कलर यूज कर रहे हैं उस कलर को यूज कीजिए। पार्टी का जो अभी झंडा ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों को ध्यान में रहे कि गांधी वाले लोग हैं, पीला रंग वाले हैं, जन स्वराज है। तो अगर कल आप दल बनाते तो फिर से समझाना नहीं पड़ेगा। लोगों को आपका नाम याद होगा कि नहीं, लेकिन गांधी का नाम तो सबको मालूम है। जब तो जान जाएगा कि अच्छा ये गांधी वाले लोग हैं, तो अपने आप उसको याद रहेगा। तो साइंटिफिकली भी ये ठीक है और इथिकली मोरली तो ये होना ही चाहिए। गांधी से बढ़कर कोई पिक्चर है नहीं। एक और बात जो लोगों ने सुझाव दिया कि अंबेडकर बाबा साहब का भी फोटो लगना चाहिए, तो इस पर मैं क्लैरिफिकेशन भी दे रहा हूं। फोटो आप किसी का भी लगा सकते हैं, लेकिन उस पर हमने 2 कमेटी बनाई हुई है कि अंबेडकराइट्स जो हैं, जो अंबेडकर की सोच है और जो गांधीवादी सोच है, दोनों में सामंजस्य अगर हम लोग बैठा सकें तो फोटो लगाने में दिक्कत नहीं है। फोटो तो आप किसी का लगा सकते हैं, लेकिन फोटो तब लगाएं जब उस भावना में सही में यकीन रखते हैं। तो जो लोग भी अगर कई लोगों ने मुझे बताया है, तो उसके लिए 2 मतलब करीब 25-30 दलित चिंतकों को साथ में बैठाया है और गांधीवादियों को बैठाया है कि आपस में बैठ के इसकी विवेचना हो। क्योंकि अंबेडकराइट जो थॉट है अभी, उसमें कई लोगों को लगता है कि गांधी जो है वो दलित, कुछ विषयों पर दलितों के शुभेच्छु नहीं थे, ऐसा कुछ लोगों को अभी लग रहा है। तो उस विरोधाभास की वजह से दोनों पिक्चर अभी हम लोग साथ में नहीं लगा रहे हैं। अगर जरूरत होगी देखा जाएगा, लेकिन अभी गांधी का पिक्चर लगाकर हम लोग चल रहे हैं। आपसे भी अनुरोध ये होगा कि जहां पर भी अगर आप जन स्वराज का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो मेरा पिक्चर न लगाए, गांधी जी का ही पिक्चर लगाकर आप अपना लगाना चाहते हैं तो लगाइए, प्रयास कीजिए न लगाएं, लेकिन अगर आपकी इच्छा अपना आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, आपकी अपनी श्रद्धा है। गांधी जी का ही पिक्चर लगाकर कोई कार्यक्रम जन स्वराज का कीजिए। ये सोच जो है ना, आप तमाम खास करके युवा लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि कोई भी पार्टी आती है तो वो चिन्हित करती है जातियों में, धर्म पर, संप्रदाय में। इनका सोच जो है, जो 2 अक्टूबर से चल रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं, कल हम लोग भी 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर इनके साथ चले। ऐसा सोच किसी लीडर का नहीं है कि सबको जोड़ो।
और जो सबको जोड़ता है ना वो महान होता है। कहता है ना, मिसाल भी देता है तो चार लकड़ी को एक में बांध के तोड़ दो और एक लकड़ी को अलग करके तोड़ दो, मिसाल भी होता है ना। हम गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि बहुत हो गया जात पात, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, बहुत हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान। अब हम लोग एक भारतवर्ष, एक नागरिक, एक बिहार, एक नागरिक बन करके और हम लोग आगे बढ़े, यही हमारी मंशा रहे। कोई छुआछूत नहीं, कोई भावना नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई जात नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। हम लोग एक ताकत बना के उभरे। और हम लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, चलने के लिए सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। इतना ही कोई मुहैया करा दे तो हम लोग के लिए लगेगा कि हमारा लीडर का सोच जो है ना हमसे मिल गया, हमारा सपना पूरा हो गया कि ये हमारे भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हुए और आज सड़कें नहीं है हम लोग को चलने के लिए, इलाज का कोई मुहैया नहीं है, साधन नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्कूलों में टीचर है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो टीचर नहीं। ये सारे सोच पर हम लोग एक मत हो करके और सब चीज घृणा के चीज पीछे छोड़ करके ऐसा कार्यकर्ता बनाए और ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया तमाशा देखे कि देखो एक पार्टी आई जो अलग अलग विचारों का विचारधारा है जो उसको भी पूरा नहीं कर सका। तमाम क्षेत्रीय दल बनाए और बनाते बनाते आज 30 वर्ष, 40 वर्ष, 75 वर्ष तक क्षेत्रीय दल बना के आज फिर उसी जगह पर पहुंच गए कि महागठबंधन। तो फिर छोटा छोटा गठबंधन बनाने की क्या जरूरत थी? अगर महाई गठबंधन बनाना था तो एक ही पार्टी रहती, एक रूलिंग रहती और एक विपक्ष रहती, जो अच्छा करती उसके साथ हम लोग रहते। मैं अगर कुछ बोलता हूं तो मैं माफी भी चाहता हूं, लेकिन अच्छा बात बोलने से आदमी को परहेज नहीं रहता है कि समाज के सामने अच्छे बात को रखा जाए, जिस माहौल से सबको जोड़ा जाए। और एक शहर एक नरकटियागंज, एक नरकटियागंज एक शहर है ना, नरकटियागंज को अलग अलग शहरों में नहीं बांट सकते हैं। नरकटियागंज की पहचान एक पहचान है और यहाँ के बसने वाले जितने नागरिक हैं उनका एक पहचान बनाइए। यहाँ कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिखाई, कौन किस जाति का है ये पता नहीं चलता है सामाजिक कार्य में। जैसे वर्मा प्रसाद जी को देखते हैं ना, बहुत वाले धनवान लोग बैठे हैं यहाँ, करोड़पति अरबपति, लेकिन हर जगह का हर चीज का अध्यक्ष वर्मा प्रसाद है। क्यों? वक्त देते हैं, पैसा देते हैं, लगे रहते हैं, आपके सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए न बन जाते हैं, समाज उनको बना देता है। मैं भी आप लोग से आग्रह करूंगा कि पिछली बातें छोड़िए, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई और एक समाज बनाइए, एक फ्रंट बनाइए, एक भारत, एक नागरिक बनाइए, बाकी सबको हम लोग पीछे छोड़े। जय हिंद, जय भारत। पहले ही रही हमनी के पुरानिया बना के तो समाज से कह देता नहीं तो हमनी के रह के का कहल जाई। अब कहला से ना नहीं भई और अगला जमाना एक घर में से ना निकले। आके बुजुर्ग एक रोज जगह के 10 किलोमीटर दौड़ है। अब कितना जवानी के नाम पर अपना के थोप ले। हाँ, अभी तो नया ज्वाइनिंग करनी है, आज से जब 3 महीना पहले एक स्कूल में लोग नहीं जान ली कि अभी नया ज्वाइनिंग करनी है। देखा जाए निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जी को हम लोग सुविख्यात प्रख्यात रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ समझते हैं। इनकी जो समझदारी है और जनता के धड़कन तक पहुंचने की जो सोच है वही हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। मैं वर्षों कि ये हमारे संस्थापक सदस्यों को दरकिनार नहीं कर दिया जाए, इसलिए इससे कहीं असहमति अपनी नहीं है। साथ साथ आपने जो सोच यहां रखी है और हम लोगों को जो लगता है, हम एक बार विधानसभा का चुनाव भी निर्दलीय लड़े हैं और उस लड़ाई में हमने कहा था कि वर्तमान में लोकतंत्र दलतंत्र से अपहृत हो चुका है। लोकतंत्र नहीं रह गया है क्योंकि हम मानते हैं कि बहुत ही लोकप्रिय हमारे इंजीनियर साहब हैं
और ऊपर से टिकट ले आकर के गुलेज बाबू को दे दिया गया और मेरे पास विकल्प नहीं है, इधर कुआं है और इधर खाई है, कहीं न कहीं जाना है, उसी में प्राण किसमें बच जाए उसी में चले जाते हैं। तो आपने इस रिक्तता को बड़ी सहजता से भरने का एक संकल्प लिया है। लगता है कि जनता को एक विकल्प और सामने मिलेगा और उसको विचार करने का अवसर दिया जाएगा। मेरी अपनी समझदारी है कि 75 वर्षों के भीतर शिक्षा आज भी प्रयोग की भूमि रही है। इसका कहीं कोई स्वरूप नहीं हुआ है। मैं वर्षों से पश्चिमी चंपारण का जिला सचिव भी रहा हूं। यहां पर निरंतर आपको माध्यमिक मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय को उच्चतर विद्यालय बनाया जा रहा है, रूम बनाए जा रहे हैं, बच्चों का नाम लिखाया जा रहा है, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे कौन? वही जो मध्य विद्यालय में 5 गो शिक्षक है वही पढ़ाएंगे। इसका अर्थ है कि आपने सर्टिफिकेट का केंद्र किया है, न कि शिक्षा का आपने केंद्र किया है। जब हम लोग दौड़ते हैं और देखते हैं कि रात में वर्षा हुई है और किसान को 1 बोरा यूरिया चाहिए और लाइन लग जाती है, कौन कौन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर वो 300 के जगह पर 600 रुपया भी सहजता से देकर के ले लिया जाए तो लोग ले लेंगे, लेकिन वो भी नहीं होता है। आखिर वह यूरिया तो है, बिहार में है, फिर 600 में कैसे मिल जाता है और निर्धारित दाम पर क्यों नहीं मिलता है? ये सारी कठिनाइयां हैं। आप गली गली जा रहे हैं, आपको लोग अपनी पीड़ा भी सुना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और वास्तव में आप लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाने के लिए जिस दल की जो है परिकल्पना की है, हम लोग उसके प्रति अपनी सहमति भी व्यक्त करना चाहते हैं। यही लोकतंत्र है, ऊपर से नहीं नीचे से, और आपने इसको स्वीकार किया है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो सबसे पहले नरकटियागंज का निवासी होने के नाते नरकटियागंज की धरती पर आपकी सोच का समर्थन करते हुए आपका अभिनंदन और आपका धन्यवाद भी करते हैं। और हम लोग आश्वस्त भी करते हैं। बच्चे तो जन्मते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन 2-4 वर्ष में कोई गुमराह हो जाता है और कोई जो है बेतुका और बेहुदा हो जाता है। हमें सावधान रहना होगा कि इसमें खर पतवार कम हो, फसल हमारी सही ढंग से उपजे। ये जो बात है, बड़ी अच्छी बात आपके बारे में, आपकी बात जो कटने का, इसलिए गुलेज बाबू ने कहा है आपका अनुभव इतना विशाल है कि संभव नहीं है। पब्लिक सर्वे और यहाँ पर आपत्ति अनापत्ति, तो ये तो अगल बगल में हमको तो लगता है, हम लोग भोजपुरी में कहावत थी कि मर्द बखानी तब बेटा गोले भी है तब। अभिप्राय यह था कि अड़ोस पड़ोस में आप अपने बेटा की शादी कर दें, आपके चरित्र और कैरेक्टर सब का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको लोग जान जाते हैं। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से सर्टिफिकेट लेना बड़ा कठिन काम है, यह जल्दी किसी को मिलता नहीं है। न जाने किस कारण ये आचार्य मधुसूदन जी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारे प्रतिद्वंदी हैं, तो इनके पैर में हम कैसे जो है ठोकर मारे कि ये मुखुरिये गिर जाए। यह दुर्भावना है, न कि उनके व्यक्तित्व का यह हमारी ओर से मूल्यांकन है। तो आपका यह पब्लिक सर्वे वाला भी प्रस्ताव बड़ा अच्छा है, अच्छी बात है। आप 4-5 हजार लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप अभी आप जो है कि 18वें प्रखंड से लोगों को खींच रहे हैं, विभिन्न इकाइयों में ले रहे हैं। कुछ बहुत लोग इसमें जितने चेहरे देख रहे हैं सभी लोग आतुर है, इस आकर्षण के साथ नहीं है कि आपसे टिकट मिलेगा और हम चुनाव लड़ेंगे।
इस आकर्षण के साथ हैं कि हम भटक रहे हैं, न जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान, कहीं कोई मिल जाए। इस भटकाव में सभी लोग आपके पास आए हैं। पुनः आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे। आपके जो है सहयोगी हमारे आर.के. मिश्रा जी, हम बहुत करीब से जुड़े हुए हैं और ये बोले कि हम दिल्ली से आते हैं तो नरकटियागंज से। तो हम क्या जानते हैं भाई, अरे बात है, आए हैं, हम आए हैं, वो कहाँ आए हैं? बुलाया तो आपने यहाँ हमको ना जी, हम आए हैं तो हमारी अनुपस्थिति हो जाती है, और जो नहीं आया है वो आए हैं। इसके यही तो है आपका पब्लिक सर्वे, यही है पब्लिक सर्वे। तो ना हमसे बात हुई थी कि नरकटियागंज में आपसे मिलेंगे हम। हाँ ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, चल के खरीदना पड़ेगा उनको। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आपके इस मिशन की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामना। आज जो एक नई सोच, अच्छी सोच और लोकतंत्र के यज्ञ में विकृति का प्रभाव समाप्त हो, उसमें नूतनता आवे, जिस संदर्भ में हमारे सामवेद ने कहा, लोकतांत्रिक ढांचे का प्रथम रूप सामवेद ने दिया, संगठध्वनि, हम एक साथ होकर चले, संबद्धध्वनि, हमारी वाणी एक हो, संभव मनांसी जानताम, हम एक दूसरे के विचारों को पहचाने, भावनाओं को पहचाने और किसी के भावना के प्रतिकूल आचरण न करें, सत्य बोलने की हिम्मत करें, गुण दोष के आधार पर समीक्षा करने की हिम्मत करें, जिसका आज की तिथि में घोर अभाव दिख रहा है। लगभग 70 के दशक में आचार्य पराशर ने कहा था, एक लिखा था पुस्तक अपराधी कांड, और जो राजनीति की शुरुआत हुई थी, राजनीति का जो उस समय का स्वरूप देखा था, पराशर ने कहा था कि यह भावी भारत के लिए कैंसर है, कैंसर जो आज सामने दिखाई पड़ रहा है। हम देखते हैं एक म्यूटेशन के लिए 1000 रुपया भीतर से देना पड़ता है, 3000 देना पड़ता है। प्रखंड अंचलाधिकारी महोदय बैठे हैं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय बैठे हैं, हम ही लोगों में सफेद पोष जो अच्छे लोग हैं बैठकर चाय पानी करते हैं, जानते हैं कि यह गरीब अपना खेत बेचकर कर्जा लेकर दे रहा है, लेकिन सही बात कहने की हिम्मत किसी के भीतर नहीं है। यह हमारा पतन का मुख्य कारण है, यह दूर हो। इस संदर्भ में आपने जो कदम ताल लिया है उसका हम 100% समर्थन करते हैं, और आपको नहीं, आपकी सोच को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि काश यह सोच आम जनता के भीतर, आम पब्लिक के भीतर ईश्वर प्रविष्ट कराए, ताकि एक नए स्वराज की जो कल्पना है वह चरितार्थ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। उपस्थित सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। बहुत खुशी हुई कि जो नाम मात्र का जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं
जिस तरह आज संविधान का धज्जी उड़ाया जा रहा है, कानून को ताक पर रख दिया गया है, उसको सुधारने के लिए जिस तरह प्रशांत जी ने बताया, इस संगठन की खड़ा करने के लिए जो विधि बताई वह मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि किसी भी इमारत का जो ताकत होती है, इमारत की जो आयु होती है, उसके नींव पर निर्भर करता है। तो जिस विचार का, जिस राजनीतिक विकल्प का जो हम नींव डालने जा रहे हैं, अगर वह इतना मजबूत है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जब यह दल तैयार होगा तो वह कितना मजबूत होगा। दूसरी बात, अच्छे सोच और अच्छे लोगों की चुनना आज के समय में थोड़ा कठिन है, लेकिन सारे लोग गलत नहीं हैं, सारे लोग गलत नहीं हैं, कुछ गलत है, लेकिन उन्हीं की बोलबाला है जिससे सच्चाई जो है कि परत जम गई है। उस परत का हटाने का काम हम करेंगे, हमारी कार्यकर्ता लोग करेंगे जब दल बनेगा। मेरा एक सुझाव था कि हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो और संविधान होता है, तो जब भी जिस तरह आप ब्लॉक कमेटी के स्तर से एक वोट का अधिकार आप दे रहे हैं, तो भरसक प्रयास हो जब संविधान बने तो उसमें जो भी उसकी जो भी आप धारा कहें या जो भी स्टंजा कहें बने, तो प्रत्येक बिंदु पर हमें ब्लॉक कमेटी से भी उस पर डिस्कस किया जाए, सबका विचार लिया जाए, तब उसका मैंने एक रूप दिया जाए। यह जरूरी है। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि ब्लॉक कमेटी से एक एक होता चले, कुछ कुछ बनता चले। मेरा ये कहना था, जैसे हम अभी संगठन में जाए, हम लोग इससे जुड़ रहे हैं, ब्लॉक कमेटी से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरा ये कहना है कि आगे का जो प्रारूप हो वह खाका फाइनल नहीं माना जाए, लेकिन कुछ खाका पेश किया जाए जिसमें ब्लॉक कमेटी जो अपना है उस पर वो अपना विचार रखे कि इसमें कहीं संशोधन की जरूरत पड़ सकता है, कोई नया स्टैंडर्ड लेना पड़ सकता है जो अन्य पार्टियों से हमें भिन्न करे। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि देर है अंधेर नहीं है, हम सफल होंगे और कामयाब भी होंगे। थैंक यू। कौना पर ना बोला बताइए। आदरणीय प्रशांत जी और नरकटियागंज से आए हुए तमाम मित्र साथी, प्रशांत जी, हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी आपके प्रति। सुना तो बहुत कुछ था पहले। 2 अक्टूबर को जिस दिन आपकी पदयात्रा शुरू होनी थी भितिहरवा से, हम तमाम लोग, गुलरेज बाबू, हम लोग वहां 10 बजे से खड़े थे आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। चूंकि इस जिले में 2 अक्टूबर का जो महत्व है वो बहुत ही मायने रखता है, और खास करके वह स्थान भितिहरवा जहां से गांधी ने एक जन आंदोलन के रूप में अपना कार्यक्रम तय किया था। हम लोगों की जब भीड़ थी वहां इस 2 अक्टूबर को, तो कुछ पत्रकार साथियों ने पूछा हमसे, गुलेज बाबू उपस्थित थे, कि चचा आप गांधी जयंती में भितिहरवा आए हैं या प्रशांत जी के कार्यक्रम में यहां भितिहरवा आए हैं? मैंने कहा था कि बाबू, गांधी का भितिहरवा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन प्रशांत का भितिहरवा मैं देखने आया हूं, और आज भी चंपारण वही है जहां से गांधी ने शुरू किया था। इस देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, और हम लोगों ने कौन कौन जयंती मनाया, लेकिन चंपारण
जहां था आज भी वही है। हम लोग भी जब जवान हुआ करते थे 74 के आंदोलन में सबसे पहले हार्वेस्टिंग मिशन में इस जिला में हमारी हुई थी और बहुत कुछ सोच रखा था हम लोगों ने कि बदलाव आएंगे, सारी चीज बदल जाएंगे, लेकिन स्थितियां जहां खड़ी थी आज भी वही हैं। लगातार दिनों दिनों और परिस्थितियां बिगड़ती चली गई हैं। तो आपको देखने के बाद एक किरण ये मन में हम लोगों का ये है दिखाई दे रहा है। कई बच्चे, उसमें एक लड़के का नाम मुझे याद है, विनायक शर्मा, अभी की टीम का एक लड़का है। कई बार मिला हम लोगों से जाके कि सर आप लोग सहयोग करिए। हम तमाम लोग एक ही टीम के लोग हैं। भोट चतुर्वेदी जी सचिव हुआ करते थे, हम लोग जिला में संयुक्त सचिव हुआ करते थे। बहुत सारे संगठनों को देखा हम लोगों ने, लेकिन जिस उम्मीद के साथ आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आपके पास ऊर्जा है। बहुत सारे प्रदर्श हमारे सामने है जहां आपने कई उदाहरण स्थापित किए। बंगाल का चुनाव, तो एक उम्मीद की किरण जगी हुई हम लोगों के मन में और हम लोग तहे दिल से आपके साथ हैं। आपको जिस लेवल पे हमारी जरूरत होगी हम आपके कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और जिस बदलाव की उम्मीद हम लोग मन में रखते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शुरू से हमारे मन में जो एक बदलाव की बात आ रही थी, आपके नेतृत्व में बदलाव पूरे देश में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय जमशेद। 2 मिनट, 2 आदमी और हैं सीनियर नजर आ रहे हैं हमको। एक तो प्रदीप जी हम पहचान रहे हैं, इसलिए हम बुला रहे हैं उन लोगों को कि इसी महफिल में कोई हीरा है, कोई कोहिनूर है, आपको नहीं मालूम है। इसलिए हम आमंत्रित करते हैं बार एसोसिएशन के एडवोकेट लक्ष्मण प्रसाद जी को कि वो अपनी बात आके 2 शब्द रखें। उसके बाद 1-2 आदमी और हस्ती हैं, उनको भी मैं बुलाऊंगा। उपस्थित श्रेष्ठ जन बंधु, मेरे सहपाठी मेरे अनुज बंधु, सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ये अभियान हमारे चंपारण के धरती पिथौरा से आरंभ किया है और हम लोग इनके साथ सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। इन्होंने जो चुनने की बात कही, बहुत अच्छा लगा कि इसी समाज से, इन्हीं लोगों में से चुनकर ये अपने दल में अगुवा बनाएंगे या उनको जगह देंगे। ये बहुत अच्छी सोच है और हम लोग तहे दिल से इनका सहयोग करें। धन्यवाद। अब मैं अपने छोटे भाई दीपक मणि त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि जरा इस महफिल में आए आप और अपनी बात रखें। नाम लेने के बाद हालांकि संभाषण की बजाय संवाद में मेरा ज्यादा विश्वास है, क्योंकि प्रशांत सर ने कहा कि संवाद में ही ज्यादा सार्थकता है, तो अभी संभाषणों से बचना है। मेरा ये कहना है कि महात्मा गांधी जी के जो सपने थे ग्राम स्वराज की, समाज के अंतिम और वंचित लोगों तक सत्ता का विकेंद्रीकरण के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से वहां तक पहुंचाना, ये विगत वर्षों में हो नहीं पाया आजादी से अब तक। और इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर के है। यदि व्यवस्था परिवर्तन नहीं है तो सत्ता परिवर्तन से यह संभाव्य नहीं है। और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के इसे सार्थक और सफल करने के आशय से जो आपकी पदयात्रा शुरू हुई है, इस मुहिम में शुरू के ही दिनों से, जब से आपके लोगों ने संपर्क किया, तब से आदमी जुड़ा हुआ है। बेटिया जो इस जिले की एक संवैधानिक संस्था है, जिसके पीठासीन अध्यक्ष रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के लोग होते हैं, उसमें मेंबर हूं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी
जिसके पदेन अध्यक्ष जिला जज होते हैं उसमें मेंबर हूं, और आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में समाज में जो पीड़ित वंचित लोग हैं, जहां तक संभव हो सकता है स्वयं की कीमत पर अपनी कीमत भले चुकानी पड़े संघर्षों में सहभागी रहे हूं। तो आपकी यात्रा में जुड़ने का जो कारण रहा है वो वैचारिक सहमति बेसिकली वही है। मैं जिस तरह का जीवन जीने का आदी हूं, पसंद रखता हूं, हमें लगा कि एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि यहां इस माध्यम से भी इसको जिया जा सकता है। तो इसी क्रम में आपके 2-3 और कार्यक्रम जो गांधी आश्रम से हुए वहां भी था, बेतिया भोला इनन में था, वहां भी था, यहां भी हूं। आगे भी हमारा सहयोग समर्थन सहभाग रहेगा। माना कि इस समंदर में मैं कतरा ही सही अपने हिस्से का योगदान रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बातें मैं कह के उसके बाद खत्म करूंगा। एक सवाल जो आपको पूछना चाहिए था आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ये पूरा जो अभियान है इसका पैसा कहां से आ रहा है? ये सवाल जायज है, पूछा जाना चाहिए। आगे भी आप हमसे जरूर पूछें तो उसको आप विस्तार से समझें। क्योंकि आप जब मेरे सहभागी बन रहे हैं, मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं आपको ये बताऊं कि पैसा कहां से आ रहा है। पहले तो आप ये समझिए कि इसको करने में पैसा कितना लगता है। समझिए कि इसको करने में दिन का 15 लाख रुपया लगता होगा, 20 लाख लगता होगा। तो ये पैसा इतना बड़ा नहीं है राजनीतिक दृष्टि से, व्यक्तिगत तौर पर बड़ा पैसा है, लेकिन राजनीतिक संगठनों के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं है। मान 2-4-5 करोड़ रुपया साल महीने का लगेगा, साल का 50 करोड़ रुपया लगेगा। जब आप राजनीतिक दल चला रहे होते हैं, दिन में 4 रैली कीजिएगा, हेलीकॉप्टर हायर कीजिएगा, तो उसी का कॉस्ट हो जाता है 25 लाख 30 लाख रुपए। क्योंकि ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इसका विस्तृत जवाब दे रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो आप पहले ये देखिए कि हम लोगों का जो खर्च है वो दूसरे के मुकाबले ज्यादा है कि कम है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो खर्च हम लोग कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है। तो जो राजनीतिक दल चलाते हैं जो लोग, हमने भी सबके साथ काम किया है, तो सबसे ज्यादा खर्च के 3 ही बिंदु हैं। एक, जो आप खुद के चलने के लिए हेलीकॉप्टर, प्लेन, गाड़ी, बस करते हैं, उस पर खर्च लगता है। दूसरा, जब आप जनता से संवाद करते हैं तो बड़े बड़े स्टेज बनवाते हैं, लाइट, साउंड, वो व्यवस्था, उस पर पैसा लगता है। और सबसे बड़ा पैसा लगता है 2 चीजों में, लोगों को बसों में, गाड़ियों में भर कर लाना, और इसका जो प्रचार प्रसार है, मतलब जो पेपर में ऐड, मोदी जी आए तो फुल पेज ऐड आया, तो उसका बिल करोड़ों में होता है। हम लोग अगर आप देखेंगे तो ये चारों चीज नहीं कर रहे हैं। प्रिंट में हम ऐड नहीं दे रहे हैं, तो आप कई लोग आकर कह भी रहे हैं कि भैया जितना प्रिंट में छपना चाहिए वो नहीं छप रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। दूसरा, हम लोग बस में भरकर किसी को ला नहीं रहे हैं। किसी भी आदमी को, बिहार में कोई आदमी नहीं कह सकता है कि हमने 5 रुपया भी उसको पेट्रोल का भी दिया है किसी भी जन सुराज के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तीसरा, हम लोग मंच बना नहीं रहे हैं। मैं रोड के किनारे, सड़क के किनारे बैठ के, पेड़ के नीचे टेबल कुर्सी जो मिल गया उसी पर बैठ के संवाद कर रहे हैं, और चलने के लिए हेलीकॉप्टर, प्लेन चाहिए नहीं। तो ये चारों मद जो पार्टियों के लिए सबसे बड़े खर्चे के मद हैं, वो हम लोग का खर्चा वहां 0 है। अब ये जो व्यवस्था बनाई हुई है, इसका खर्च जो है वो आ रहा है सरस्वती से। मैं विधायक हूं नहीं, MP मंत्री हूं नहीं, ठेकेदारी करता नहीं हूं, अफसर हूं नहीं, तो कोई पैसा तो वैसे देगा नहीं। लेकिन पिछले 10 साल में मैंने काम किया है। 10 साल में इतने लोगों को जिताया है। 6 मुख्यमंत्री आज देश में ऐसे हैं जो अभी मुख्यमंत्री, उनके बनने में हमने कंधा लगाया है। मीडिया ये बताती कि वो सैकड़ों करोड़ रुपए हमको देते थे। वो बात ठीक नहीं है, पैसा उन्होंने कभी दिया नहीं, हमने लिया भी नहीं, लेकिन अब ले रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि भैया हम बिहार में एक प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए सहयोग कीजिए। तो अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वहां सत्ताधारी दल है आपका, मान लीजिए आप तृणमूल हैं, आप बंगाल चला रहे हैं, तो आपके लिए 2-4-5 करोड़ रुपया किसी से दिलवा देना वो बहुत बड़ी बात नहीं है।
आंध्र प्रदेश में आप मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना में मुख्यमंत्री है, तमिलनाडु, ये वो सरकारें हैं, वो मुख्यमंत्री हैं जिनको हमने बनाया है। इनको बनाने में हमने कंधा लगाया। बनाया तो हमने नहीं है, बनाया तो बनाती तो जनता है, उनके बनाने में हमने कंधा लगाया है। तो ये जो पहला सहयोग का जो राशि है, इसको करने में मान लीजिए जो भी पैसा लगेगा अगले 5, 6, 8 महीनों में, उस पैसे को वहां से लिया गया है, चेक से ले रहे हैं। और वो पैसा जब भी मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि ये दल लोग ज्यादा हल्ला करना शुरू करें तो मैं फिर अकाउंट उसका जारी करूंगा कि चेक से पैसा किसने कितना दिया और कहां इसका पैसा कितना खर्च हुआ। उनको अभी बोल के फंसने दीजिए इसमें। दूसरी ये बात है कि जब ये पार्टी बन जाएगी तो इसका पैसा कहां से आएगा? एक बार आप किसी से ले सकते हैं, हर बार तो नहीं देगा। उसके लिए क्राउड फंडिंग का मतलब पब्लिक से पैसा लेने का देश में सबसे बड़ा अभियान मैं शुरू कर रहा हूं नवंबर से। शुरू अभी मैं 2 अक्टूबर से उसको कर देता, लेकिन कुछ लोगों ने आके बता दिया भैया दिवाली के बाद चालू कीजिएगा, हिंदू धर्म के हिसाब से वैसे अच्छा है, ये है वो है। तो जैसे 2011 से पहले सामाजिक राजनीतिक जीवन में लोग नहीं जानते थे कि सोशल मीडिया भी कोई चीज है, वैसे अभी देश में सोशल क्राउड फंडिंग की कोई बहुत व्यवस्था नहीं है। क्राउड फंडिंग का मतलब जैसे जेपी वगैरह के आंदोलन में आप लोग चादर बिछाते थे और लोग पैसा डालते थे, लेकिन आज जो विकृति है चादर बिछाइएगा तो ज्यादा लूट लेगा, अगर नहीं लूटेगा तो जो बटोरेगा वो आधा चोरी कर लेगा। उसकी व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं कि आप मोबाइल के जरिए 100 रुपया 200 रुपया जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप जहां भी बैठ रहे हैं वहां से भेज सकते हैं बैंकों के माध्यम से। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर बिहार में 1 करोड़ लोगों ने 100 रुपया दे दिया, ज्यादा नहीं, 100 रुपया दे दिया तो 100 करोड़ रुपया हो गया। और इसका जो लोग राजनीति फॉलो करते हैं, जैसे पहली बार सोशल मीडिया का इस दुनिया में प्रयोग फेसबुक का बराक ओबामा ने किया 2008 में। तो क्राउड फंडिंग की सबसे बड़ा प्रयोग अमेरिका में ही एक बर्नी सैंडर्स करके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने अमेरिका में कहा, क्योंकि अमेरिका में पैसे का बहुत महत्व है। जब आप लड़ते हैं चुनाव, मतलब 50-60 हजार करोड़ रुपया लगता है, 50-60 हजार करोड़ लगता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि जो आदमी भी हमको पैसा देगा, मैं कॉर्पोरेट से पैसा नहीं लूंगा, वो $10 से ज्यादा नहीं दे सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीते तो वो नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन से भी ज्यादा पैसा बर्नी सैंडर्स ने जमा किया कि हर अमेरिकन ने $10 दिया। तो मेरा प्रयास है, आप देखेंगे अभी 10-15 दिन में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसका पहले चरण में मैं बिहार से जो बाहर लोग रह रहे हैं, जो हमको लिख रहे हैं, संपर्क में हैं कि भैया हम लोग तो पदयात्रा में नहीं शामिल हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो बिहार के लोग जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, करीब 20 लाख ऐसे लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं महीने का। उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेंगलोर में आप बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, आप 500 रुपया, 1000 रुपये का कैप कर देंगे। कुछ लोग बता रहे हैं कि अब डिबेट चल रहा है कि 5000 कैप हो या 1000 कैप हो। बिहार की जनता के लिए तो निश्चित तौर पर 1000 ही रखेंगे कि आप 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दे सकते हैं। ये प्रयोग करके देख रहे हैं, कितना सफल होंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है कि इससे 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया जमा किया जा सकता है, ताकि जब चुनाव लड़ा जाए तो पैसे की कमी की वजह से कोई चुनाव न हारे। तो ये एक मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ताकि कोई आप जो कह रहा है कि भाजपा पैसा दे रहा है, कोई कह रहा है नीतीश दे रहा है, कोई कह रहा है कांग्रेस दे रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। अब बता तो रहे हैं भाई, तो बता रहे हैं आपको सामने से कि पैसा कहां से आ रहा है। और इतना पैसा लगता नहीं है, काम करने का एक तरीका भी है। इस चीज को अगर आप जो आप देख रहे हैं, जो भव्यता आपको दिख रही है, बिहार में है नहीं इसलिए भव्य लग रहा है। अगर इसको आपने कहीं से सेकंड हैंड खरीद लिया है और इसको मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, भाड़े पर न लेकर, अगर आपने इसको खरीद कर साल भर के लिए कर लिया तो उसका जो खर्च है वो बहुत मिनिमल हो जाता है। तो करने का तरीका भी है, लेकिन एनीवे जो पैसा है वो तो लग ही रहा है। आप ये भी समझिए कि ये राजनीतिक दबंगई भी है हमारी, हम पुश ओवर नहीं है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, ऐसा नहीं है कि आप हमको
ठेवनी लगा के बहरी कर दीजिएगा। अगर हम भाजपा से लड़ने आए हैं, लालू नीतीश से लड़ने आए हैं, और हमारा कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कैंडिडेट लड़ रहा है, तो भाजपा के कैंडिडेट से पैसे की वजह से नहीं हारेगा, पैसा उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि भैया इनके सामने खड़े कैसे होंगे। वो ठीक है, वो हेलीकॉप्टर से चलेंगे, हम रोड से चलेंगे, लेकिन जितना वो चलेंगे उससे कम हम भी नहीं पड़ेंगे। इस बात को आप मानकर चलिए। तो लोग कह रहे हैं कि भाई जितना व्यवस्था बना के चल रही, तब प्रधानमंत्री इतना लाफकाप से नहीं चलता है, और हम सबसे कम खर्चा कर रहे हैं। आपको पहला मैंने बताया कि अगर हेलीकॉप्टर से आके एक रैली करेंगे तो हमको उससे ज्यादा पैसा लगेगा ये व्यवस्था रोज के चलाने के बजाय, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है। लोगों को लगता है कि भाई इनकी ताकत है। अगर आप लोगों को आपकी समाज में सही या गलत, अगर लोगों को ये लग जाए कि आपकी ताकत नहीं, तो सही जानते हुए भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तो कुछ हद तक आपकी ताकत दिखनी भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई एनजीओ नहीं चला रहे कि आप हमको धकिया दीजिएगा। हम यहाँ आए हैं तो लड़ने आए हैं, लड़कर जीतने आए हैं, और जो व्यवस्था उसके लिए बनानी पड़े सही तरीके से वो व्यवस्था बनाई जाएगी, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक अंतिम बात कि हाँ, जब ये संगठन बन जाएगा तो एक हम लोग इसका कार्यालय खोलना चाहते हैं, खुलना चाहिए, और उसको पार्टी या संगठन का कार्यालय न कह के नागरिक सहायता केंद्र के तौर पर उसको खोला जाए, जन सुराज नागरिक सहायता केंद्र, ताकि समाज के कुछ लोगों की, 10 ही लोगों की मदद हो, लेकिन उसकी मदद होनी चाहिए। अस्पताल में एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी को अनाज नहीं मिला, किसी को कार्ड नहीं मिला, तो आप लोगों के प्रभाव से धीरे धीरे जैसे जन सुराज बड़ा होता जाएगा तो आपका प्रभाव इतना हो जाएगा कि उस केंद्र से जब फोन जाएगा तो सामने वाला काम करेगा। हम यहाँ शुरुआती दौर में शुक्ला जी के घर गए थे, और वहां ठेवन भर पानी में हेल के जाना पड़ा, और शुक्ला जी ने बताया कि हम 40 वर्ष से लगे हुए, रोड नहीं बन रहा है। हमने उसका वीडियो बनाकर ट्वीट किया, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको देखा। अभी हम गए थे 2 दिन पहले, पूरा रोड पिच बन गया है। तो गांव वालों ने बड़ा धन्यवाद भी किया, और शुक्ला जी ने भी कहा कि जो जीवन में मेरा नहीं है, बताइए जिसके नाम पर शताब्दी समारोह हो रहा है, जो गांधी को लेकर आया, उनके घर के सामने घुटने भर पानी में हम लोग हेल के गए थे। हमारा ट्विटर पर है, जाकर देख लीजिएगा, और अभी आप जाकर देखिएगा तो एकदम नया पिच रोड बन गया वहां पर। तो जन सुराज नागरिक सहायता केंद्र बनाइए, और उसमें अपनी ताकत इतनी बनाइए कि अधिकारी को मालूम है कि अगर यहां से केंद्र से फोन आया है, काम नहीं करेंगे तो उसकी चूल हिल जाएगी। तो उससे आपकी सोशल, राजनीतिक और सामाजिक क्षमता बढ़ेगी। तो अगर आपकी सबकी सहमति है तो आप में से जो लोग भी सज्जन मदद कर सकते हैं, पैसा नहीं, जगह अच्छी होनी चाहिए। वो जगह किसी दूसरे पार्टी की जगह से कमतर नहीं होना चाहिए। उसकी व्यवस्था भी सेंट्रली करी जाएगी। उसका जो रेंट फेंट जो भी है वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से ही पैसा उसका दिया जाएगा। अच्छी व्यवस्था, ताकि जहां आप रह के बैठकर ये काम को कर सके, इसकी व्यवस्था अगले 1-2 महीने में हम लोग को कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई बहुत प्रश्न नहीं है तो हम लोग खत्म करें इसको। 4000 स्क्वायर फीट हमारा घर है यहाँ चौराहे पर, अगर किसी को आपत्ति नहीं हो तो बस आखिरी में प्रशांत जी ने जो पूरी प्रक्रिया बताई आगे लोगों के नाम के नामांकन का, ये पूरी प्रक्रिया हम लोग 7 दिन में पूरा करना चाहेंगे। तो जी 7 दिन में करेंगे, 7 से 10 दिनों के अंदर ये पूरी प्रक्रिया हम लोगों को कंप्लीट करनी है। तो इसका जो पहला कदम होगा उसमें आप जितने लोग उपस्थित हैं और कुछ ऐसे लोग जो जुड़े हुए किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, उन सारे लोगों से हमारी टीम के लोग संपर्क कर लेंगे। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा था कि आप लोगों को 2 या अधिकतम 5 लोगों का नाम जिनके साथ आप बैठ सकें, उन लोगों का नाम आपको हमें सुझाना है। आपसे उन लोगों का नाम ले लिया जाएगा। आप जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जो नहीं आ पाए हैं और जिनका नाम आप देंगे, इन तीनों लोगों को मिला के हम लोग एक सूची बना लेंगे। ये सूची आपको भेज दी जाएगी। जो अगली प्रक्रिया का अगला कदम जो था आपत्ति लेने के लिए, आप लोगों से आपत्ति ले ली जाएगी। फिर तीसरे कदम में हम लोग एक बार फिर से इसी तरह की बैठक करेंगे। उस बैठक में हर नाम पे एक बार चर्चा हो जाएगी और आगे संगठनात्मक पदों पर भी हम लोग विचार कर लेंगे और किन्हीं न किन्हीं को नेतृत्व देके तभी अगली बैठक या द्वितीय में जो बैठक होगी या जिले का जो अधिवेशन होगा उनके नेतृत्व में वहां पर पहुंचेंगे प्रखंड समिति के तौर पर। धन्यवाद।
एक बार आप लोग अगर लाइन से ऐसे खड़े हो जाए इधर में ऊपर के तो फोटो हो जाएगी। प्रशांत जी को थोड़ा सा जगह दे दें आप लोग। जी जी भाई इधर आ जाओ, आप चले गए इधर। भाई कहाँ गए?